नमस्कार जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे हमने कल से अंक ज्योतिष के माध्यम से मूलांक की सीरीज़ शुरू की है, आरंभ की है, तो उसमें मैंने कल एक एग्ज़ाम्पल देकर 7 नंबर से एक डेट ऑफ बर्थ मैंने ली थी। आपको एक रिमाइंड करवाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो 7 मूलांक से एग्ज़ाम्पल देकर आपको मैंने 1 से 9 तक उसका ब्रीफली आपको मूलांक के बारे में बताया था कि उसके अधिपति कौन हैं। मूलांकों के 1 से 9 तक जो मूलांक हैं हमारे 1 से 9 नंबर तक, उनके अधिपति कौन हैं। ठीक है, तो एक सामान्य जानकारी मैंने मूलांक के विषय में आपको दी थी। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ताकि वो हमसे जुड़े रहें। आज हम एक सीरियल वाइज हम बात करेंगे कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक। पहले हम मूलांक 1 से आरंभ करते हैं। मूलांक क्या है? मूल जमा अंक, संस्कृत से है। संधि विच्छेद मूलांक की करते हैं तो मूल जमा अंक आता है। मूल रूट, जड़, जहाँ से जन्म हुआ है, बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ। डीओबी में भी मेन डेट, जिस पर जन्म हुआ है बच्चे का। तो आज हम 1 नंबर मूलांक के बारे में उसके एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने ली है 1/7/1995। 1/7/1995, 1 जुलाई 1995, 1/7/1995। अब इसमें जो 1 है वो मूलांक है। अभी हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को काउंट करते हैं तो भाग्यांक निकलता है। अभी हम मूलांक की बात कर रहे हैं, जस्ट मूलांक, ओनली मूलांक। तो नंबर 1 मूलांक, सूर्य। अधिपति हैं सूर्य देव, सूर्य भगवान, इस धरती के जन्मदाता। जीवन ही इस धरती पर सूर्य भगवान से है। तो 1 नंबर सूर्य, महाराजा, राजा, महाराजा, 1 नंबर। तो 1 नंबर मूलांक के अधिपति हैं सूर्यदेव भगवान। अब इनका जो मूल जो तत्व है वो जल है। जल, सूर्य की रोशनी से और जल से पौधों को, वनस्पतियों को, प्राणियों को जीवन मिलता है धरती पर। ये धरती जो ईश्वर की बनाई हुई है, ब्रह्मांड में कोई तो है जो ईश्वर, जो इस धरती को जिन्होंने बनाया है लोगों के रहने के लिए, उनके जीवन के लिए। जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व प्रदान किए हैं। उन सब के जो अधिपति 1 नंबर मूलांक के हैं सूर्य भगवान, सूर्यदेव। तो मैं बता रही थी कि इनका जो मूल तत्व है जल है। यानी 1 नंबर मूलांक वाले अवश्य प्रतिदिन का ये नियम बनाएं कि सूर्योदय के समय चढ़ता सूरज, सभी के जीवन में चढ़ता सूरज रहे, सभी के आंगन में चढ़ते सूरज की किरणें फैलें, ऐसी मेरी कामना है, इच्छा है, आशीर्वाद समझ लीजिए। आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, तो ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि सभी के आंगन में, कोई भी मूलांक हो, कोई भी हो, हर जन ईश्वर का भेजा हुआ इस दुनिया में है। सभी के आंगन में सूर्य की किरणें, प्रभात की किरणें रोशनी फैलाएं, जीवन में खुशियाँ फैलाएं, ऐसी मेरी कामना है। तो 1 मूलांक जल से जुड़ा हुआ है। तो सूर्य भगवान को रोज़ जल देना है। जल कैसे देना है? जल देने का एक माध्यम, एक तरीका है। तांबे के लोटे से आपने अपने सिर से ऊपर करके इस तरह से सिर से ऊपर लेके जाना है, और नीचे एक प्लांट होना चाहिए जहाँ पे आप पानी दे रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं भगवान को, सूर्य भगवान को। तो वो जल जो है
पैरों में आपके ना छुए, उस पौधे में गिरे। फिर उस जल का आपने स्पर्श करना है, माथे से लगाना है। उस तांबे के लोटे में आपने केसर या रोली, जो पूजा में यूज़ होती है, या गुलाब का फूल, कोई भी फूल, लाल रंग का फूल, या आप लाल मिर्च के दाने, लाल मिर्च भी ले सकते हैं दाने। लाल मिर्च सूर्य है क्या, तेज है, तपश है, गर्मी है, जीवन है, तो वो भी ले सकते हैं। सबसे शुभ केसर, सभी शुभ है, सभी से जीवन है। तो 1 नंबर जो है वो जल से जुड़ा हुआ है। जीवन में जल का सम्मान, ये जो बातें हमारे सनातन धर्म की, हमारे जीवन से प्रतिदिन जुड़ी हुई जो बातें हैं, ये हमें जीवन देती हैं। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इसी तरह कोटेशंस ऐसे ही नहीं बनी, ये जीवन प्रदायिनी है। जल का नुकसान, जल का ओवर बहना अपने जीवन में कष्ट लाता है। जल धन है, धन है ये प्यास तो बुझाता है, ये जीवन में एक उमंग, खुशी जल लेकर आता है। जल हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आप कहीं भी हों, इवन आई टेक वाटर बॉटल इन माई बाथरूम ऑल्सो। जब समय लगता है स्नान आदि कार्यों में, तो प्यास लगती है, तो मैं जल अपने साथ बॉटल रखती हूँ। जल को हमेशा अपने साथ रखना है। ये 1 नंबर मुला, ये सभी के लिए है। ये वो जीवन प्रदायिनी बातें हैं। ये मेरी राधा माँ के बोल हैं जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। ये उनकी कृपा है जो मेरे मुंह से ये वचन निकाल रहे हैं। तो जल को अपने साथ रखें। जीवन में शांति, सरलता, सुंदरता, जल का जो बहाव है, वो धारा रूपी जीवन बहता रहे। तो 1 नंबर मूलांक राजा, सूर्य अधिपति, जल जीवन, खुद भी खुश रहता है, दूसरों में भी खुशियाँ बांटता है। अब ये 1 मूलांक की मैंने यहाँ पर, ये एंड नहीं कह सकती मैं, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन ये मूल बातें मैंने 1 मूलांक की बताई। मैं आपको 1 से लेकर 31 तक जो मंथली फुल डेज कंप्लीट होते हैं, 1 by 1 every day I will upload my video on this 1 by 1। 1 से 9 तो मूलांक हो गए, ठीक है। 9 के बाद आपकी नंबरिंग फिर शुरू होती है 10 से। 10 फिर एड ऑन के बन जाता है 1, समझे आप। और इसके बाद जो भी ऐड ऑन के 1 बनेगा, उसका 1 नंबर मूलांक से सिस्टम अलग होगा, मिलेगा ज़रूर, लेकिन क्योंकि वो ऐड हो के 1 ही बन रहा है, समझे आप। 1, 10, 19 का भी 1 + 9 = 10 एंड 10 1 + 0 = 1, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या बनेगा, 28, 28, 2 + 8 10, 1 + 0 1। ये सभी 1 नंबर हैं, सूर्य अधिपति है। 1 से लेके 31 तारीख के बीच में 1 मूलांक से बनने वाले अदर नंबर्स, एक्सेप्ट 1 नंबर, ठीक है। 1 जो है वो इन सब जो नंबर्स मैंने आपको बोले, 10, 19, 28, इनका भी नंबर 1 मूलांक बनता है, लेकिन इन सब में से 1, 10, 19, 28 में से जो 1 है वो 1 है, सूर्य 1 है, समझे आप। वो महाराजा है, बाकी राजा हैं।
ये महाराजा है, ये जीवन देने आया है, ये खुशियाँ लेने भी और खुशियाँ देने भी आया है। खुद भी खुश रहेगा और दुनिया में खूब खुशियाँ बांटेगा, ठीक है ना। अब इसके साथ मैं 10 और जोड़ देती हूँ। आज सिर्फ 10 के बारे में बताऊँगी, बाकी 19, 28 के बारे में नेक्स्ट है कल। तो 10 मैंने क्यों लिया कि 1 + 0 = 1, 10। अब वहाँ एक के साथ क्या जुड़ा? शून्य। शून्य क्या है? शून्य जीवन में खालीपन, एक शून्यता, वो 10 नंबर में आती है। एक में नहीं आएगी, एक हमेशा भरा रहेगा, गागर भरी रहती है ना, लेकिन 10 उसमें खालीपन आएगा। एक जीवन का कहीं कोना जहाँ कमी रह गई, जहाँ अपने कर्मों में, जहाँ ईश्वर के देने में, जहाँ अपना भाग्य बनाने में या अपना कर्म बनाने में जहाँ कमी रहेगी, शून्यता रहेगी, इसलिए वो 10 बना। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत होंगे। आई एम नॉट टेकिंग पर्सनली ऑफ एनी डेट ऑफ बर्थ, समझे आप? जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल बाय नंबर्स ऑन। तो 10 जो है वो 1 + 0 है। अब उस शून्य को भरने के लिए क्या कर सकता है 10 नंबर? एक को तो करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो जीवनदायिनी है। वो तो जीवन में खुश भी रहेगा और खुशियाँ भी बांटेगा, सब कुछ मिलेगा ईश्वर की दया से। कृपा ही कृपा, राधा रानी जी की खूब कृपा ऐसे बरस रही है, चारों तरफ खुशबू ही फैलाएगा, ठीक है। 10 नंबर, अब वो शून्यता, खालीपन कैसे भरेगा? उसे ईश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा। ईश्वर का आश्रय तो सभी को लेना है, ईश्वर ही है करने वाले। अपने जिस इष्ट को आप मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म तो इंसान ने बनाए हैं ना। सबसे मेन धर्म है इंसानियत, जो आज का इंसान कुछ कुछ भूलता जा रहा है। इंसान ही बन के रहे। मेरे हिसाब से तो आगे पुरुष मानव लगाते और नारियां मानवी लगाती, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं था। लेकिन ये धर्म जातियाँ इंसानों की बनाई हुई है, चलना पड़ता है, लोग चल रहे हैं। सोसाइटी है, समाज है, समाज में सब कुछ है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई को अवॉइड करो, बुराई को छोड़। बुरे लोग नहीं होते, उनका वो प्रारब्ध, उनका कर्म, उनका हिसाब कर्म, वो सब उनके साथ चलता है, वो उन्हीं से बंधे हुए हैं, तो अवॉइड करो। मन में कामना करो कि वो भले रास्ते पर आ जाए। सही है, चलो हम वापस आते हैं। बात करते करते जीवन के अनुभव, बहुत कुछ जीवन ने सिखाया है, अभी भी सीख रही हूँ। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आई एम ए टीचर ऑलवेज लर्न्स। वो खुद भी सीखता है, साथ साथ जब बच्चों को पढ़ाता है ना। एक एक कथन में शिक्षा ऐसा माध्यम है जो शिक्षक शिक्षिका खुद भी उससे जुड़ा रहता है। ये सबसे परमानंद है। टीचिंग इज़ इन माई ब्लड। माई फादर, मेरे पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे ताया जी रिटायर्ड टीचर हैं। सो चलो बैक टू 1 + 0 = 10। तो शून्यपन कैसे भरेगा? शून्यपन भरेगा अपने जीवन से सद्कर्म होते जाए, ईश्वर से जुड़ते जाएं और अच्छाई से जुड़ें। अच्छाई से मीन्स खुद भी अच्छे से अच्छा बनना है और दूसरों को अच्छे से अच्छा खुद से जोड़ना है और अच्छा बनने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। सिंपल। ये खालीपन अपने आप ही भर जाएगा, फिर आप हो जाओगे 1 महाराजा। जो राजा है ना, वो शून्यपन खालीपन भरेगा ना तो महाराजा हो जाएगा। समझे आप? तो आज मैंने 1 मूलांक और 10 नंबर के बारे में बात की।
आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, आपने कुछ ग्रहण किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरी गुरु दक्षिणा देना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सपोर्ट, सब्सक्राइब ऑल्सो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद, धन्यवाद सहित धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। मेरा भारत महान, मुझे गर्व है मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। जय भारत, जय भारत।